नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज आर्ट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज से प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी जो है आ गई है, समझिए इसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर भले ही क्षेत्र की जनता से मिल रहे हो, युवाओं से वादा कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, विपक्षी खेमा के नेताओं को, सत्ता पक्ष के नेताओं को घेर रहे हो, ये सब कुछ फिलहाल तक तो चलेबुल था और जनता देख रही थी। लेकिन आज से आधिकारिक तौर पर विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह अभी थोड़ी देर में होना है, 10:30 बजे का टाइमिंग है। और उसके बाद से प्रशांत किशोर के लिए किस तरह की संकट की घड़ी होगी आप समझ सकते हैं और किस तरह की चुनौती होगी, क्योंकि हर हाल में बांकीपुर की बात हो या बिहार की समस्या सदन के अंदर रखना ही होगा। और छोटी पार्टी है, एक सदस्य वाली पार्टी है, तो कम समय मिलेगा और उसी कम समय में अपने आप को जो है प्रूव करना है, साबित करना है। तो अब देखिए क्या कुछ कर पाते हैं पीके, किस तरह से लोगों का पोल खोलते हैं, नहीं खोलते हैं, सत्ता पक्ष को कैसे घेरने में कामयाब रहते हैं, नहीं रहते हैं, किन किन नेताओं का इनके पास कुंडली है, किस तरह के बिहार में काम करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। सारी बातें तो भाई सदन में, क्योंकि सदन जब चलता है और जब आप सदन के सदस्य होते हैं और सदन के अंदर कुछ बोलते हैं तो आपको पूरा बिहार सुनता है, पूरा बिहार देखता है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन शुरू होता है और लिखित तौर पे वहां पे जो है बातें होती है। आप बोल भी रहे हैं और नीचे जो है लिखा भी रहा होता है, नोट भी हो रहा होता है। तो आप कोई भी बात जो है यूं ही नहीं बोलकर निकल पाएंगे, बहुत ही धीर गंभीर होकर बयान देना होगा, धीर गंभीर होकर जो है सोचना होगा, समझना होगा। तो आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में और खासकर बिहार विधानसभा में और सदस्य के रूप में एकदम आधिकारिक तौर पे जो है एंट्री हो जाएगी और उसके बाद से जो है विधायक कहलाने लग जाएंगे। एक ये खबर थी, अभी थोड़ी देर में लाइव के माध्यम से भी दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर है कि बिहार जो है सम्राट सरकार में सीधे आसमान से जुड़ने जा रही है और ये जान लीजिए कि रोड मैप तैयार किया गया है बिहार सरकार की ओर से, सम्राट सरकार की ओर से। एक ऐसी नीति बनाई जा रही है जिसके तहत युवाओं को तकरीबन 1 करोड़ रोजगार का जो सरकार ने वादा किया था वो रोजगार मिलेगा, नौकरी और रोजगार दोनों मिला के। उसके अतिरिक्त कई जिलों में जो है एयरपोर्ट, हेलीपैड बनने वाले हैं। मॉडल टाउन की जो कल्पना हो रही है वो आप सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे और जो चर्चा हुई वो कान तक आपके पहुंची ही है। और भी जो सुविधाएं धीरे धीरे करके सरकार देना चाहती है, डेवलपमेंट बिहार में लाना चाहती है, विकास करना चाहती है, ये सारी चीजें सम्राट सरकार ने कहा। तो पहले अखबार की कुछ खबरें हैं वो हम बता देते हैं। एमडी खुद्दाद इमाम जी जुड़े हुए हैं, सुप्रभात आपको। थोड़ा मिजाज जो है अभी देख ही रहे हैं कि ठीक नहीं। लेकिन कुछ पॉजिटिव खबरें छपी हुई है भास्कर में। शिकायतें नहीं की, संघर्ष से पाई सफलता। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया। कैसे, ये समझिए। न इंटरनेट की सुविधा है, न बिजली, पशु बारे की गंध और चूल्हे के धुएं के बीच घंटों पढ़ाई की, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। किसानों और मजदूरों के बच्चों ने जो है क्रैक की नीट। यहाँ तो दुनिया भर का व्यवस्था चाहिए। लोग आ जाता है पटना में, चल जाता है दिल्ली, कोटा, कहाँ पर उड़ के पढ़ने की बात करके ललक लेके जाता है। कोई फंसरी पर लटक जाता है, कोई जो है कुछ कर लेता है, कोई गजेरी बन जाता है, कोई बंगेरी बन जाता है। हम सब की बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बाहर जाने वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन जिनके मन में पढ़ाई को लेकर कोई जो है जागरूकता, चिंता, आशा, विश्वास नहीं है,
उनको आप अमेरिका भेज दीजिए, दुनिया से बाहर भेज दीजिए, वो नहीं पढ़ पाएंगे। और जो पढ़ना चाहते हैं वो हर हाल में, लोग लैंप के नीचे पहले नहीं पढ़ता था, डिबिया के नीचे नहीं पढ़ता था। आज ना रोशनी नहीं है तो ये लाइट जरा दीजिए, तो वो लाइट जरा दीजिए, तो बिजली विभाग को कभी कोसेंगे कि कभी कुछ तो एसी नहीं तो पंखा नहीं। पहले लोग चटाई पर पढ़ता था, हम लोग स्वयं पढ़े, डिबिया में पढ़ता था। लेकिन खैर चलिए, धीरे धीरे करके चीजें डेवलप हुई। हम तो भाई किसान के बच्चों को बधाई देंगे और उस माता पिता को जो है हम कहीं ना कहीं सलाम करेंगे कि जिन्होंने बच्चों को आप ऐसे संस्कार दिए जो आगे बढ़ा। चौधरी लिख रहे हैं, यादव चौधरी नामे है का जी, आप दो को टाइटल एक के साथ लेके चल रहे हैं, बचने उचने के लिए क्या? आप अच्छा खबर देते हैं, क्या लिखे हैं? खबर देख कहते हो नौजवान आपको भैया साथ है, मेरे साथ नौजवान है। चलिए आप लोग मेरे साथ हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका। कमेंट हम पढ़ लिए। चौधरी यादव जी, झारखंड में हेमंत की सरकार तो उसमें महिला के 25 मिले। थोड़ा सही से लिखिए। देखिए होता क्या है ना कि जब आप साफ साफ बात लिखेंगे ना तब हम समझ भी पाएंगे बीजेपी क्यों नहीं योजना में शामिल। हम आपका तसल्ली से, आपका जो कमेंट है वो तसल्ली से पढ़ने वाला है, पहले खबर जान लीजिए। चलिए असम के 50,000 युवा जो है ग्लोबल प्रोफेशनल बनेंगे। जापानी भाषा और संस्कृत में जो है वो अपनी अपनी संस्कृति जो विरासत है सीख रहे हैं। अमेरिका भारतीय डॉक्टर्स का वीजा जो है अप्रूव हुआ है 100%। यूजीसी नेट 3 विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। लापरवाही, एनटीए की एक और परीक्षा पर विवाद, पेपर में कई गलतियां जो है मिली है तो दोबारा से एग्जाम करवाने की बात चल रही है। कौन ऐसा एग्जाम बिहार में बड़ा एग्जाम नहीं है और पूरे देश में जो लीक नहीं हो रहा है, और इसी से युवा नाखुश है और कुछ नहीं है। इसी से हम लोग भी जो है चिंतित रहते हैं। इतना मेहनत कर करके जो है बच्चा सब पढ़ता है, जो पढ़ने वाला है, जो गड़बड़ करने वाला है वो तो सड़क पे भी उतर के गड़बड़ करता है। लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो जाना बहुत तरह की बात भाई, इतना समस्या है कि हालांकि चलिए अभी तो सरकार इस मामले में बैकफुट पर है और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच भी रहे हैं, युवाओं के लिए कई नियम कानून भी बनाए गए हैं कि पेपर लीक ना हो। देखिए आगे आगे होता है क्या। सियासत जो है इस बात को लेकर तेज है। दिल्ली कर्नाटक के थानों में शिकायतें दर्ज हुई है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर सोनिया गांधी जो है माफी मांगे, ये बात अमित शाह ने कहा है। सुनिए, एक खबर हम आपको देते हैं, अमित शाह जी को नहीं, मतलब कि अपने दर्शकों को, कि अमित शाह का ये बयान है कि सोनिया गांधी को वंदे मातरम गीत का अपमान करने को लेकर माफी मांगना चाहिए। लेकिन माफी जो है केवल सोनिया गांधी को ही नहीं, गिरिराज सिंह को भी मांगनी चाहिए। वो भी केंद्र में मंत्री हैं और झंडा तोलन के समय जो है वो जूता पहनकर ऊपर चढ़े हुए थे। वो भी मंच पर नहीं, जिस पर झंडा फहराते हैं, गोल जो बना रहता है उसका नाम दिमाग से निकला, उस पर चढ़े हुए थे। उनको माफी नहीं मांगना चाहिए। संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष है, जूता पहन के जो है झंडा फहरा रहे हैं, उनको माफी नहीं मांगना चाहिए। ऐसा एक जगह देखे कि भाजपा का झंडा जो है तिरंगा में फहर रहा है। अब उसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कहीं कहीं या कहीं कहीं न्यूज में जो चलता है, तो फिर दुतरफा बात करना पड़ जाता है ना, कि केवल एक ही लोग क्यों, जो गलती करेगा वो माफी मांगेगा। अब श्रेयसी सिंह बयान दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह रही हैं, तो इस पर क्या कहिएगा। स्लिप ऑफ टंग, चाहे कभी कभी माइंड आदमी का एक जगह नहीं रहता है, कुछ चीजें होती जाती रहती है। बहुत ऐसा बात है 100 गिनती उंगली पर गिनवा देंगे जो हमको याद है कि किस नेता ने कब क्या कहा और किसका स्लिप ऑफ टंग हो गया, बता देंगे। लेकिन इस कोई जरूरत नहीं है। प्रभात कुमार जी, सुप्रभात आपको। हमको हो गया धुआं से एलर्जी और पता नहीं कहां से क्या हो गया। शाम में कोई धुआं हुआ चल रहा हुआ कहीं, और उसके बाद से सांस लेने में दिक्कत, भी जा रहे हैं डॉक्टर से दिखवाने।
मुख्यमंत्री ने जो है उड़ान को लेकर स्पष्ट तौर पे बातें कही है। 6.0 तथा इको टूरिज्म पर जो है मीटिंग की गई है। कई निर्देश दिए गए हैं। 5 जिलों में एयरपोर्ट, वनों में होंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये बात मुख्यमंत्री ने कहा है। 9 इलाकों में बनेंगे हेलीपैड, पर्यटन एवं एयर कनेक्टिविटी को मिलेगी नई ऊंचाई। ये बात अखबार में भी छपी हुई है कि बिहार अब आसमान से जुड़ेगा और जमीन पर पर्यटन की नई इबारत लिखेगा। ये बात मुख्यमंत्री ने बैठक में कही है और राज्य में एयर कनेक्टिविटी और इको टूरिज्म के विस्तार को लेकर बड़ा ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया गया है। ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन वैशाली जिला को एगो फुटा नसीब नहीं है। जी जान लीजिए, अभी तक में एयरपोर्ट बनने के नाम पे एक को चीज नहीं है। कहाँ एयरपोर्ट है वैशाली जिला के, किस कोना में है बताइए? एगो हेलीपैड बता दीजिए। एगो रेलवे वाला कनेक्शन अभी कहां से जुटा है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सहयोग से, क्योंकि उन्होंने ही लिखा था। तो समझिए कि और मुकेश रोशन जी का भी जो विधायक थे तो उनका भी प्रयास है, नाम तो नहीं भूलेंगे, हमको याद है। तो एगो आया है महुआ में, अब वो कहिया आएगा पता नहीं, अभी तक तो कोई सुख बुगाहट नहीं, कुछ नहीं है। और फैक्ट्री उक्ट्री की बात कीजिए, चाहे कुछ बात कीजिए ना भाई वैशाली जिला में, तो एगो बड़ा प्रोजेक्ट बताइए जो सरकार का, केंद्र सरकार चाहे बिहार सरकार का हो, एक को नहीं। और जबकि वहां के दुद्दू को केंद्रीय मंत्री हैं, एगो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री। अब बिहार सरकार में भी दुद्दू को मंत्री संजय सिंह, आपको लखेंद्र पासवान, मतलब 2। क्या हम कहें, छोड़िए अब इस पर चर्चा क्या करें। कहां बनेगा देख लीजिए। 5 जिलों में एयरपोर्ट, गोपालगंज, फारबिसगंज, किशनगंज, सारण और बेगूसराय। बेगूसराय में काहे नहीं बनेगा अभी तो भाई। चलिए, कनेक्टिविटी और एक्सपीरियंस का संतुलन है। जब बेगूसराय की बात आती है तो गिरिराज सिंह याद आ जाते हैं। और गिरिराज सिंह अभी फिलहाल जो है जिस तरह से बयान उन्होंने एयरपोर्ट पे दिया है, एकदम गजब का भय दिखा है भाई साहब। डस्टबिन घोटाला मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, डस्टबिन घोटाला मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं दिख रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं बात पूछिएगा। हम लोग तो रेगुलर चला रहे हैं। अरे डस्टबिन घोटाला हुआ है, मंत्री उस समय के तत्कालीन मंत्री मंगल पांडे फंसे हुए हैं, उन्होंने गड़बड़ी की है, उनके नाक के नीचे गड़बड़ी हुई है, और एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे। और हमने पहले क्या कहा था, जब नई सरकार बनी 2025 में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो हम भगवान से मना रहे थे कि हे भगवान, कोई सरकार बनता है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगले पांडे होते हैं, इस बार बदल दीजिए, जान छोड़ा दीजिए। हो सकता है भगवान सुन लिए हो। कुछ ही दिन में जो है सरकार में सम्राट चौधरी आ गए और मंगल पांडे को जो है खिसका दिया गया। क्यों खिसकाया गया? ऐसे नहीं खिसकाया गया, जान लीजिए। दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ है स्वास्थ्य विभाग में, ऐसा ही किसी को नहीं खिसका दिया गया है। और समय दीजिए, तो कहता है ना आदमी की जवानी में अगर कोई गड़बड़ का, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और ना किसी के ऊपर ही बात नहीं कर, टिका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो हम भी हो, तो जवानी में अगर हम गड़बड़ करेंगे, कोई कुकर्म, कोई गर्भ मतलब कि ऐसी गतिविधि में शामिल होंगे, तो हमको इसका बुढ़ापा में हट जाना भुगतना होगा। एक कुर्सी है, आज हम बैठल है, कोई और बैठेगा, तरसू कोई और बैठेगा, और जो बैठेगा वो तो हिसाब खोजबे करेगा, लपेटा में लेवे करेगा। बड़े बड़े सुरमाओं को हमने देखा अपने काल में, गृह मंत्री, कहते वित्त मंत्री, कौन कौन मंत्री थे, आज जब सत्ता पलटी तो वो जेल चले गए, जेल जाना पड़ा उनको। तो हिसाब और किताब तो होगा, चाहे जिसका भी हो। कई लोग इसमें हैं। डस्टबिन घोटाला तो एक चलिए अलग चीज है, और भी कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं जो सरकार भी देख रही है, सरकार पकड़ भी रही है वैसे लोगों को। ज्यादातर कार्रवाई अधिकारियों पर हो रहा है, लेकिन नेताओं पर भी होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं होता है। हम मुखिया हैं, हम कप्तान हैं, आज कोई भी जिला में अगर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है
अभी AK-47 वाला मामला हो गया सिवान में, चाहे वैशाली जिला में अभी जो है राम नरेश राय की हत्या हो गई, तो लोग जो है कप्तान को ना बोल रहा है जी। गाली मतलब जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को पड़ता है। तो कप्तान कौन रहता है किसी विभाग का? ओनली फॉर सेक्रेटरी या मंत्री का भी कुछ पावर होता है? होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो गड़बड़ करे उन पर होनी चाहिए। ये घोटाला का आज न कल तो जो राज खुलबे करेगा, ये जान लीजिए। चलिए, ऑफिस में लटका मिला पूर्व डिप्टी स्पीकर का शव, लिखा भ्रष्टाचार नहीं किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और टीएमसी नेता आशीष बनर्जी 74 का शव रविवार सुबह बीरभूम के रामपुर हाट स्थित पार्टी ऑफिस में फंदे से लटका मिला। ऑफिस उनके घर के पास है। पुलिस को वहां से कथित सुसाइड नोट मिला, जिसमें बनर्जी ने लिखा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और किसी काम के बदले पैसे नहीं लिए। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है। अब बेवजह रेफर नहीं होंगे मरीज, 109 नए बस स्टैंड बनेंगे। जब कार्रवाई तो भाई, जब सलामे का बात होता था, निशांत जी भी हमको याद आ गए। निशांत कुमार का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और सबसे पहले वो वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे जो है देखिए, उसको 1-1.5 मिलियन लोग देखा है। तो हमने डाला था, तो वो भी जो है सैल्यूट कहाँ कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, कभी कभी बहुत बातें हो जाया करती है, लेकिन चलिए राजनीति है। इस अब क्या श्रेयसी सिंह का छपा हुआ है, मंत्री श्रेयसी सिंह ने जो है राष्ट्रपिता को राष्ट्रपति कहा, 2 बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, मतलब 2 बार उनके जुबान फिसले। प्रशांत किशोर ने कहा स्लिप ऑफ टंग है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम का बड़ा एक्शन हुआ है। 12,000 को नोटिस भेजा गया है, बाकी को हफ्ते भर में मिलेगा। 26,745 आवासीय परिसरों का कॉमर्शियल उपयोग सील करने का अल्टीमेटम। चलिए, विकास कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? पीके सुपर लीडर हैं, अमरजीत जी कह रहे हैं। ठीक है, होंगे, आपके लिए होंगे, जनता के लिए होंगे। बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि जांच कौन करवाएगा? जांच आज न कल तो होबे करेगा बिट्टू नितिन जी। राकेश कुमार, डस्टबिन पर बोलिए। बोल दिए, डस्टबिन पर कितना बोलवाइएगा? डस्टबिन तो पूरा गांव में चलना चाहिए। सारा वार्ड में जो है दे दिया ठेला, डस्टबिन का दुनिया भर का डिब्बा, 1,000 2,000 पता नहीं कितना कितना रुपया जो है मिल रहा है महीना में। सब कूड़ा का भाव में पड़ा हुआ है, सब, कोई कामयाब नहीं है। हम अपना उदाहरण दें तो बताइए, हमारे घर में भी वार्ड है, समझिए बात को, हमारे मतलब कि आसपास के रिलेशन में, और वहां भी एक ठेला आया है, वहां भी जो है कूड़ा उठाने वाला आया है, सब ऐसे फेकल। कौन ले जाएगा उस ठेला को? कौन उठवाएगा कचरा? किसी की कोई जवाबदेही है पहले यहाँ पे? आज जिसको जवाबदेही मिलती है उसको समय से सरकार पैसा नहीं देती है। तो समय से पैसा नहीं दीजिएगा तो पेट बांध के कोई नौकरी करता है क्या? नहीं करता है, सीधा बात। चलिए, परीक्षा में धांधली की कमाई से डॉक्टर भाइयों ने जो है फतुहा बख्तियारपुर में 20 करोड़ की जमीन खरीदी। ईओयू की जांच में खुलासा, डॉक्टर रविशंकर और अश्वनी के ठिकानों से मिले जमीन के डीड एग्रीमेंट। मतलब कई डॉक्टरों ने खान ग्लोबल नाम खरीदे, खान सौरभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सर का जो है उपाधि शायद लगता है कि फैजल खान जी ने खो दिया। तो खान अस्पताल ने 7 दिन में फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं किया तो सील होगा। 3 बार नोटिस के बाद भी मानकों को पूरा नहीं किया गया, अब अंतिम मौका मिला है। अब सरकार इतना बार अगर अंतिम मौका किसी भी अस्पताल या किसी व्यवस्था के संचालक को देती है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना मेहरबान है। अभी चल जाइए, आपका मेरा चाहे किसी का होगा तो एगो गलती कर दीजिए, 2 मिनट में टंगा जाइएगा। आपका अस्पताल से अस्पताल सब बोरिया बिस्तर लेके चलिए भागिए।
कुछ ना कुछ तो भाई पावर है उस आदमी में। रोहतास जिले के जोगिया में जो तिवारी जी का घर जलाया गया नक्सलियों द्वारा, उस पर क्या कहना है धीरज जी? सुजीत सिंह सोलंकी, उस पर क्या कहना है? उस पर तो हम जितना बात कह दिए तो बहुत बात कह दिए। कई लोग हमारा फोन करके धमकी दे रहा था। अरे भाई, अजीत तिवारी गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन सजा देने का अधिकार जो है कोर्ट को है, पकड़ने का काम पुलिस का है। लेकिन जिन लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, मुरीकटवा पार्टी के गैंगों ने, ये हम नहीं कह रहे मुरीकटवा पार्टी तो बिहार के मुख्यमंत्री का फेवरेट वर्ड है। अब कौन है मुरीकटवा पार्टी आप समझते रहिए। उनके गुंडों ने जो है उनका घर जला दिया, जिसमें परिवार के कई सदस्य मौजूद थे, आगजनी की, पुलिस वालों पर पथराव किया। वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। नाव का जनरेटर कल बंद हो गया। आज जनरेटर बंद होने से जो है 22 लोगों की सांसें अटक गई बीच गंगा में। पीएमसीएच में मुख्य भवन के पास शिफ्ट होगी अमृत फार्मेसी। आज से कई जिलों में भारी बारिश होंगे, ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले 9 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार हुए हैं। तेलंगाना से नौकरी देने के नाम पर बुलाया और बना दिया साइबर ठग। शाहपुर में 4 पिस्तौल, 35 कारतूस और खोखा के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीछे के गेट से घुसा अपराधी, पिस्टल दुकान में छूटी। कंकड़बाग में आभूषण कारोबारी को दुकान में घुसकर मारी गोली। इंटरव्यू देने की बात कहकर घर से निकला, दोस्त के घर जाकर सो गया। इंजीनियर का शव संदिग्ध स्थिति में मिला। 3 दोस्तों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। 4 महीने में 7.70 लाख गर्भवतियों की HIV जांच, 352 संक्रमित मिली। फर्जी लोन का विज्ञापन देकर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। हमरो फोन आया था कि वो लोन ले लीजिए, हम कहे दे दीजिए। मांगा दुनिया भर का डॉक्यूमेंट, हम कहे हम कुछ डॉक्यूमेंटे नहीं है मेरे पास। तो कहा कि हम रहते कैसे हैं कि तो आपकी तो यहाँ के नागरिक है ना? हम बोले नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं है। लोन देना है तो बोलिए, डॉक्यूमेंट तो मेरे पास नहीं है। सरकार भी मांगी थी एक बार, जैसे ही कहे काट दिया। समझ में आ गया कि फ्रॉड था। तो फ्रॉडों से बच के रहिए और उनसे आपको डील करने आना चाहिए। साइबर अपराधी से तंग आकर 7वीं के छात्र ने की सुसाइड। 3 दोस्तों के साथ नहाने गया युवक गंगा में डूबा। इंस्टाग्राम पर पिस्टल का वीडियो डालना पड़ा भारी, 4 को गिरफ्तार किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कल से छात्रों के लिए सहयोग पोर्टल जारी होगा, खुलेगा। 30 दिन में समस्या का समाधान होगा। वर्ष 2030 तक 1 करोड़ नौकरी रोजगार, 12 सैटेलाइट शहर, 25 चीनी मिल। ये बात मुख्यमंत्री ने कहा। जितनी बड़ी बातें मुख्यमंत्री की ओर से की जाती है और जो दावे वादे किए जा रहे हैं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर सम्राट चौधरी इस मामले में सफल हो गए तो बिहार की राजनीति के सबसे सफल मुख्यमंत्री होंगे और इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री होंगे। ये मामूली वादा दावा नहीं है। अभी 4 दिन पहले बोले हैं कि नीतीश कुमार ने 13 वर्षों में सिर्फ 21 किलोमीटर गंगा ब्रिज पुल बनवाया, ओनली फॉर 21 किलोमीटर। और मैं जो हूं वो 2030 तक 1 लाख करोड़ लगा के 200 किलोमीटर हम गंगा ब्रिज बनवाएंगे। मतलब कि 2030 तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 200 किलोमीटर का गंगा ब्रिज बनवाना है, जो कि 1 लाख करोड़ की लागत से बनेगा। उसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे युवाओं को, 12 सैटेलाइट शहर होंगे, 15 चीनी मिल देंगे। ये कम मामूली बात है। आज दुनिया भर के 5 गो की 6 गो बोले हैं कि जिला में भी एयरपोर्ट होगा। तो मतलब कि बहुत तरह की बातें हो रही है और ये अच्छी बात है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर इस तरह का काम करता है और बिहार को आगे ले जाना चाहता है तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। अटल जी ने सुशासन को राजनीति का मूल मंत्र बनाया, नितिन नवीन ने कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्धांतों और
राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है बिहार में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पेपर भी लीक हो रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव ने कहा है। राजद 19 तारीख को लोक भवन मार्च निकालेगी, ये जान लीजिए। अमरजीत कह रहे हैं कि सहयोग पोर्टल सब फर्जी है। अभी तो आप ही लोग, हम तो अभी सहयोग नहीं मांगे हैं उस पोर्टल पे, लेकिन आप सोच रहे हैं मांग के एक बार ट्राई करेंगे। बताइएगा अगर कुछ होगा फर्जीवाड़ा उसमें तो। आईजीएमएस के पास दिन दहाड़े गोली चल रहा है, सरकार फेल है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, बिट्टू नितिन कह रहे हैं। अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, ये डेली हो रहा है। सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, इस सब पे हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए राज्य में खनन क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है क्रशर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, चिप्स वाले आलू की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। केरल पंजाब की तरह बिहार में भी अनुसंधान और विकास के लिए बजट बनाने की तैयारी जारी है। दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दे रहा है भारत। लोक भवन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के दौरान ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। जान लीजिए, पूरा अखबार जो है हम पढ़ लिए। मतलब कि अखबार का भी क्या मतलब खबर छापने का पैमाना है, ये बात एकदम समझ से परे। 20 जगह कम से कम जो है मुख्यमंत्री का खबर हम देख लिए, 20 जगह। बहुत होता है तो सारे खबरों को कंपाइल करके एक साथ जो है जोड़ते हैं तो भी लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। सारा जगह खबर पढ़ लेते हैं तो लास्ट में देख रहे हैं कि सम्राट जी ने बोला है। इसका अर्थ है कि अखबार को अब खबर नहीं मिल रहा है, उनके पास जो है खबरों की कमी है, उनके पास खबर का अकाल आ गया है। यही ना समझेंगे। हम अपने दर्शकों को खबर बताने के लिए बैठे हैं, तो दुनिया भर का एक एक चीज छपल है, दो जगह एक एक खबर बताइए। कब चालू होगा ये सरकार बताएगी। मदरसा संस्कृत से शिक्षकों को 6 माह वेतन नहीं, नीतीश से मिल कर दिया उन्होंने ज्ञापन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय यूजी एडमिशन के लिए आखिरी मौका, कल से फिर खुलेगा पोर्टल। पटना जंक्शन समेत 15 स्टेशनों पर मुफ्त ठंडा पानी की सुविधा बंद। यात्री 5 से 14 रुपया में खरीद रहे बोतल। बताइए, 1 करोड़ खर्च कर लगाए गए 120 वाटर कूलर को रेलवे ने चुपचाप हटाया। क्या समस्या है भाई। कोनो ऐसा जगह नहीं है जहां पे जो है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये कोई ऐसा जगह नहीं, हमको दिखा दीजिए, बता दीजिए। खुला मैनहोल दे रहा हादसे को न्योता, अंचल कार्यालय के पास से लटक रही लाइट। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को लेकर बता ही दिए। यूजीसी नेट आईसीआर परीक्षा की आंसर जारी। पटना लॉ कॉलेज के छात्रों को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल। मतलब पटना लॉ कॉलेज के 2 छात्रों को जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल हुआ है। 117वां स्थापना दिवस मना। न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने पुरानी यादें ताजा की। विकसित बिहार का लक्ष्य तभी साकार होगा जब महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएंगी, विकास वैभव ने ये बात कही। बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी की आयोजित हुई, जिसमें वो किए। कल जो है ब्रह्मर्षि का संगठन का भी आयोजित हुआ है, अंकित चंद्रायन करवा रहे थे, बहुत भीड़ थी भाई। एनएमसीएच में जल्द बनेगा ट्रामा सेंटर, अप्रूवल मिलते ही शुरू हो जाएगा काम। सालिमपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, गंगा स्नान में 2 लोग डूबे। कुछ बढ़िया खबर दिखे तब ना उस पर हम कह सके आपको कि नहीं ये चीज होगा, ये चीज नहीं होगा। 5 घंटे बर्फ में शरीर रखा, बनाया नया रिकॉर्ड। स्वतंत्रता दिवस समारोह, अग्निशमन सेवा की झांकी रही अव्वल। ठीक है, 15 साल में 15 बदलाव ने गढ़ा राजधानी पटना का साकार चेहरा। ठीक है, एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के 9124 पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन आमंत्रित है। आप भर सकते हैं। बाघ ने किसान का शिकार किया, मौत पर भड़के ग्रामीण, वनपाल को पीटा। पारू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जो है 11.40 लाख का गबन हो गया। अवैध खनन से बने गड्ढे में 3 किशोर डूबे, 2 की जान चली गई। औराई में सशस्त्र लाइसेंस और हथियार दिलाने के नाम पर कलेक्ट्रेट कर्मी बनकर ऐंठे 5.50 लाख रुपया। डेहरी में मिल्क पाउडर प्लांट का काम शुरू, रोज 30 टन बनेगा। बागमती में मछुआरों के जाल में फंसी दुर्लभ डॉल्फिन नदी में वापस छोड़ा गया।
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तीसरे प्रयास में ही जीत लिया टेस्ट। आज से भिड़ेंगे बैडमिंटन के 382 धुरंधर। भारत 11 संस्करणों से मेडल जीत रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। कौन सी चीज डिलीट कर दिए जी? हथियारबंद नक्सली खत्म, पर दिमागी नक्सली अब भी आसपास मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। लाल किले पर 13वां संबोधन, पहली बार वंदे मातरम के 6 अंतरे गाए गए हैं। ठीक है, मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए आगे आएं और महिलाओं का सम्मान करें। वे इसके पारित होने का श्रेय भी लें और योगदान भी दें, लेकिन हमारी महिलाओं का उनका अधिकार दे दें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। नई सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के 100 दिन स्वास्थ्य, सीमा सुरक्षा और निवेश पर फोकस है। सीमा पर चौकसी जो है जारी है, पैनी नजर है सरकार की। ठीक है, अच्छी बात। चलिए, तो विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बता सके, जो था हमने बता दिया। अब 10 बजे जब कार्यक्रम होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।